नहीं ये उमंग फोन क्यों नहीं उठा रहा। हे भगवान, करूं तो क्या करूं। किंजल बे, ये लीजिए, आपके लिए मैं पानी की बोतल लाई हूं। जाओ, फौरन निकलो मेरे रूम से। अरे किंजल बेन, आप तो नाराज हो रही है, बल्कि आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। एक तो मैंने आपका राज सबसे छुपाया, और तो और मेहताज के साथ रिश्ता पक्का होने में मैंने आपकी मदद भी की। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। ओके ओके, मैं तो बस जा ही रही हूँ। मैं आपको इतना अच्छा रिश्ता पक्का होने के लिए बधाई देने आई थी। Congratulations! हाय किंजल। अब तुम्हें फुर्सत मिली मेरा फोन उठाने की? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। शांत हो जाओ किंजल। कैसे शांत हो जाऊं? मेरी जिंदगी में जो सबसे बुरा होना था वो तो हो गया। मिस्टर मेहता के परिवार ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या? ये कैसे हुआ? ये सब उस राशि का किया धरा है। मेरे पूरे प्लान को उसने चौपट कर दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि नवरात्रि के बाद वो लोग सगाई करना चाहते हैं। और उमंग प्लीज मुझे बचा लो, मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। तुम परेशान मत हो किंजल, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अब तुम शांत हो जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मोना बहन, केतन भाई, आओ आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेसुन है। जय श्री कृष्ण। आओ आओ, जय श्री कृष्ण। तो कहिए कैसे आना हुआ? कोकिलाबेन, हर वर्ष की तरह इस नवरात्रि पर भी रसिक भाई पटेल जिम खाने ने डांडिया की कंपटीशन का आयोजन किया है। अच्छा। और सभी मेंबर्स के घरों से 1 या 2 जोड़े इसमें भाग ले सकते हैं। અને ભાભી, નવમીના દિવસ પ્રતિયોગિતાની સર્વશ્રેષ્ઠ જોડીને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। अरे वाह, आपके परिवार में भी तो 2 युवा जोड़े हैं। बताइए कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेगा? मैं और राशि इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेंगे, है ना राशि? हाँ, जैसे आपकी इच्छा। हाँ, तो जिगर मोदिया ने राशि मोदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम, मैं ऑफिस के लिए कर रहा हूँ, नाश्ता वही कर लूँगा, मुझे एक जरूरी काम इसलिए जल्दी नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। अहम बेटा, 1 मिनट। आप भी अपनी पत्नी के साथ इसमें भाग ले तो। अरे बिल्कुल भाई, आपकी तो ये पहली नवरात्रि है और आप लोगों को तो डांडिया प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। अरे कोकिलाबेन, कहाँ है गोपी बहू? अरे ये जो सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश नहीं होगी। अहम, वो दरअसल अहम ये कहना चाह रहा है मोना बहन कि मेरी गोपी बहू ना बहुत सीधी और सादी है। उसे नाच गाना और डांडिया का उतना शौक नहीं है, तो शायद वो पसंद नहीं करेगी। अहम बस सुबह निकल जाता है और रात को वापस लौटने का उसका कोई समय निश्चिंत नहीं होता है। अहम, तू निकट दिख रहा। बस अब नाश्ता तो निपट गया,
मैं लंच के पहले अब कुछ देर सुस्ता सकती हूँ। मैं तो गोपी से कह दूंगी जो चाहे वो शाक बना दे। मैं गोपी, तू नाश्ता के वक्त कहाँ थी? हाँ राशि बेन, वो माझी ने कुछ काम बताया था, वही कर रही थी। अच्छा ठीक है। वैसे भी तेरे हिस्से का काम कर करके मैं बुरी तरह थक गई। अब तू चल मेरे कमरे में और मेरा सिर दबा दे। चल। जी राशि बेन। चल मेरा सिर दबा। हाँ गोपी, कितना अच्छा लग रहा है। ये घर के काम कितने भारी होते हैं ना। मतलब सबकी पसंद का ध्यान रखो, सबको खुश रखो। जैसे भी निभा ही रही हूं मैं, और वो भी अच्छे से। और तुम्हें पता है, कल तो तुम्हारी सास भी मुझसे बहुत प्रभावित हो गई थी। होना ही चाहिए राशि बेन, आप हो इतनी अच्छी। हाँ वो तो है। अब देखना, घर वालों को एक बार फिर मुझ पे बहुत गर्व होगा जब मैं डांडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और उसे जीतूंगी। गोपी, अब तो मुझे डांडिया की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो घर का सारा काम तो संभालेगी ना? हाँ राशि बेन, मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है। मेरा सर दबा। राशि, आ रहे। हर साल की तरह इस साल भी माताजी की स्थापना हम यहाँ पर करेंगे। हाँ ठीक है। मैंने तुम दोनों को, खास करके तुम्हें, ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि कल से नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। राशि, गोपी बहू, हमारे घर में नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा कैसे होती है, इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। ध्यान से सुनना। सवारे सवारे आरती, उसके बाद माताजी के गरबे में जौ बोआ जाएगा। उसके बाद रसोड़े में नए बर्तन सजाए जाएंगे और खाना खाते वक्त कोई भी अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चों, ये ध्यान रखना, अम्बे माँ के आगे 9 दिन तक अखंड जोत जलेगी। यहाँ तक कि रात को हमें उठकर दिए में घी डालना और उसका ध्यान रखना होगा। राशि, तुम ये सब संभाल पाओगी ना बेटा? मम्मी जी, क्यों मोटा भाभी, आप पूछ क्यों रही है राशि से? बात जिम्मेदारियां हमें सौंपते समय पूछती है नहीं, वो जिम्मेदारियां हमें सौंपती है। और अब जबकि राशि के पास चाबियां हैं, और चाबियां का मतलब जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारी का मतलब सारे काम तुम्हें ही देखने हैं। और उस काम में माता जी की ज्योत अखंड रहे 9 दिनों तक, ये देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात और राशि, तुमने और जिगर ने पटेल जिमखाना में डांडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात कही। प्रतियोगिता अपनी जगह पर, लेकिन घर की जिम्मेदारी सबसे पहले। केम राशि, बराबर बोल रही हूं ना मैं? हाँ काकी जी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा राशि, ये लो पैसे। मम्मी जी, पैसे? घर के खर्चे के लिए, फिर नवरात्रि भी जो शुरू हो रही है। इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्यादा पैसे दे रही हूँ। पूरे 25,000 रुपए हैं। और हाँ दिकरा, कल घर में खीर बनने वाली है, इसलिए दूध और मेवा ज्यादा मंगवा लेना। और गोपी और राशि दोनों रसोड़े में नजर कर लेना कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ जी, त्योहार के कामों में मैं भी राशि बेन की मदद करूं? हाँ, लेकिन घर का पूरा काम और जिम्मेदारी गोपी बहू तुम्हारे सिर पर नहीं आनी चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना राशि। हाँ काकी जी, वैसे भी मैं मेरी जिम्मेदारी गोपी के सिर पे थोड़ी डालूंगी। वो क्या है ना, पुरानी लतें आदतें जल्दी से नहीं छूटती है ना, इसीलिए कह रही हूँ। समझी गई ना राशि? जी काकी जी। मणि की तबीयत ढीली है, इसीलिए पूजा के बाद उसे थोड़ा आराम करने देना और सारे काम तुम संभाल लेना। हाँ हाँ काकी जी। सारू, चलो। और हाँ, परसों बिजली बिल और फोन के बिल तो भर दिए होंगे तुमने? हाँ। सारू, चलो मोटा भाभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।